डियर स्टूडेंट, क्लास 8 की संस्कृत प्रभा तृतीय पाठ सामनस्य सूक्तम। देखिए, सा हृदयं सामनस्य विद्वेषं प्रणोमि वह अन्यो अन्यमभिहरयति वत्स जातम विद्या। जिस प्रकार से मैं आपको बिना नफरत भाव के हार्दिक शांति प्रदान करता हूँ, उसी प्रकार से जैसे निर्दोष गाय द्वारा जन्मे बछड़े को रहने दिया जाता है। नेक्स्ट है, अनुव्रतम पितु पुत्रो मात्रा भवतु समना जाया पत्ये मधुमतीं वाचम वदतु शांतिवाम। जिस प्रकार से जो पुत्र अपने पिता के वचनों का पालन करता है और अपनी माँ को बुलाता है, उसी प्रकार से पत्नी अपने पति से मधुर वाणी द्वारा बातचीत करनी चाहिए और शांति का वातावरण बनाना चाहिए। माँ भ्राता भ्रातरम द्वैक्षमन्ना क्षमा स्वसारमुत स्वसा सम्यं सव्रता भूत्वा वाचम वदतु भद्रया। जिस प्रकार से भाई भाई ना तो भाई भाई आपस में और ना बहन बहन आपस में लड़ें झगड़ें या आपस में द्वेष भाव हो। समश्च सव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। सब अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी तरह से पालन करें। सभी अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने कर्मों का उत्तरदायित्वों का पालन सभी करें। येन देवान वियन्ति नो य विद्वेषिते मिथः तत्क्रमो ब्रह्म वो ग्रहे संज्ञानम पुरुषेभ्य। इससे हमसे देवता नाराज होते, वियंती मीन्स नाराज होते हैं, और इससे ही विद्वेषते मिथ, इससे झूठ और द्वेष की भावना उत्पन्न होती है। एक दूसरे से घृणा द्वेष या नफरत होती है। ये सब क्या है? तत्क्रमो ब्रह्म, ये तो ब्रह्म है। वो ग्रहे संज्ञानम पुरुषेभ्य, और इसके लिए ही पुरुषों को प्रकट किया गया है। किसके लिए? कि इससे हमसे देवता नाराज हों और एक दूसरे से घृणा नफरत होती है। ये सब क्या है? कि ये देवता हैं, ये ब्रह्म है, और ये इससे नाराज़ हो जाएंगे तो ये भी ब्रह्म है। तो इसके लिए ही पुरुषों को बनाया गया है। सम्यक ज्ञानम में सही ज्ञान को देने के लिए पुरुषों को बनाया गया है। इसके आगे देखिएगा, ज्यायस्वन्तिश्चयोत्तिनो मावियोष्टं संराधयन्त सुधरांच रन्तः अन्यो अन्यस्मै वल्गो वदन्त एत सघ्रीचीनान् वा समंसंस्करोमि। जिस प्रकार से वे लोग जो भगवान की पूजा करते हैं, संतों के मन को जीतने में सक्षम हैं, मैं इन धर्मात्मा पुरुषों को प्रेम करने के लिए बाध्य करता हूँ या उभारता हूँ। नेक्स्ट है, समानी प्रपासः वो अन्नभागः सामने योक्त्रो सह वो युनुज्म सम्यंचो अग्नि सर्पयतारा नाभि में वाभितः। जिस प्रकार से मैं तेरा भोजन एक दूसरे के लिए बांटूंगा और एक ही जुए में तुझे मिलाऊंगा। तारों ने अग्नि को ऐसे घेरा है जैसे नाभि को घेरा है। देखिए, इधर ये वर्णनी दिए गए हैं। जातम, जातम का मतलब होता है उत्पन्न, पैदा हुए।
आप अब इस भाषा में, अपनी भाषा में क्या कहेंगे वो इनमें फिल करना है। तो सभी का आप स्वयं करेंगे। इसके बाद देखिएगा, ये हैं प्रश्न उत्तर। तो एक पदेन उत्तरत, आपको एक पद में उत्तर इस प्रकार से देने हैं। इसके बाद में इस वाले में क्रियापद का चयन करना है और इस वाले में अनवरत शब्द का अर्थ बताना है। तो ये लिखा हुआ है, इसमें प्रत्यांत श्रुत प्रत्यय वाले शब्द बताना है तो बदंत है। इसमें कृत पद कौन सा है तो भ्राता है। सभ्यता का समान कर्माण ये अर्थ है। ये एक्सरसाइज सेल्फ करनी है। यहीं पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।